संविदा कर्मी को अधिकारियों द्वारा अनावश्यक परेशान किए जाने का आरोप, इच्छा मृत्यु की डीएम से मांग। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के जनपद शामली का है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुडाना में कार्यरत एक संविदा ऑप्टोमेट्रिस्ट ने अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान करने और घूस न देने को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से इच्छा मृत्यु की मांग की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुडाना में कार्यरत एक संविदा ऑप्टोमेट्रिस्ट रूपेंद्र का कहना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनिल कुमार, डीपीएम आशुतोष श्रीवास्तव, एसीएमओ अश्वनी तथा चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सलीम सहित अन्य अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध गत माह कुडाना सीएचसी से ऊन स्थानांतरण कर दिए, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर ऑप्टोमेट्रिस्ट को 11 दिन के भीतर वापस कुडाना सीएचसी पर तैनात कर दिया गया। वहीं इससे पहले का वाकया बताते हुए रूपेंद्र ने बताया कि डीपीएम रिन्यूअल के नाम पर सीएमओ एसीएमओ स्थानांतरण रोकने के पर 20-20 हज़ार रुपये मांग की थी। जब पैसे नहीं दिए तो उन्होंने अनावश्यक परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उन्होंने दिसंबर और जनवरी माह का वेतन रोक दिया गया। इसके अलावा चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर सलीम भी बड़े अधिकारियों के दबाव में आकर अनावश्यक कार्यों के लिए परेशान करता रहता है। कर्मचारी ने बताया कि वेतन न मिलने के कारण उसके 2 बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं हो सकी है, जिससे स्कूल प्रशासन ने एडमिट कार्ड देने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि आर्थिक तंगी के चलते उसका परिवार गहरे मानसिक तनाव में है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया कि यदि शीघ्र वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो उसके पास परिवार सहित कठोर कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपेंद्र सिंह है जी। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुडाना में ऑप्टोमेट्रिस्ट के पद पर हूँ। एक प्रोग्राम चला हुआ है RBS के। मैं उस प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों की आंखें टेस्ट करता हूँ, उनके चश्मे बनवाता हूँ और उन्हें रिसीव कराता हूँ। 29 नवंबर को मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया था ऊन में, लेकिन ऊपर से MD NHM और प्रमुख सचिव की गाइडलाइन है संविदा कर्मचारी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मैंने बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की CMO साहब से कि मेरा ट्रांसफ़र ना किया जाए, मुझे बहुत दूर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने नहीं माने। मुझे मिलने से भी मना कर दिया और बाहर निकाल दिया अपने कमरे से, मिलने को भी मना कर दिया। 1-2 बार जब मिले वो कहने लगे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो वरना तुम्हारी संविदा समाप्त कर दी जाएगी और तुम्हारी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में फिर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने के बाद इनके पास 11 दिसंबर में नोटिस आया। उन्होंने नोटिस का जवाब दिया और वो सभी ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिए। 6 आदमियों को ट्रांसफ़र किए गए थे जो नियम विरुद्ध थे। उसके बाद मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है। ACMO डॉक्टर अश्वनी कुमार शर्मा ट्रांसफ़र रोकने के 20 हज़ार रुपये मांगते हैं। DPM साहब जो हैं वो आशुतोष श्रीवास्तव, वो भी रिन्यूअल करने के 20 हज़ार रुपये मांगते हैं और पिछले 2 महीने से मुझे वेतन नहीं दिया जा रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे बच्चों को भी स्कूल में से बाहर निकाल दिया। उनका एग्ज़ाम होने वाला है, उनकी 3 महीने की फीस रुकी हुई है। मेरा दिसंबर का और जनवरी का वेतन रोक दिया। पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जो पैसे दे रहा है वो अपना मज़े कर रहा है और मैं लगातार काम कर रहा हूँ, मुझे उसके बाद भी परेशान करे जा रहा है। मैं DM साहब के पास आया हूँ अपनी इच्छा मृत्यु के अपने परिवार अपने बच्चों के साथ में। DM साहब के पास पहले भी आए थे, एक जांच कमेटी बनाई थी आपके मामले में, तो क्या रहा? उस जांच कमेटी में जिनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी थी, जांच कमेटी भी उन्हीं को सौंप दी गई। जिनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दे रखी है वो मेरे पक्ष में कैसे निष्पक्ष जाँच कर देंगे? जब उनके खिलाफ ही मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, वो कैसे कर देंगे मेरे पक्ष में जांच? वो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते। तो मैंने उन्हें लिख के दे दिया, मुझे अपने विभाग से किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से जांच नहीं करानी, क्योंकि सभी मेरे खिलाफ हैं और सभी CMO साहब के कहने पे सब काम कर रहे हैं।